नमः पार्वती पतिये हर हर। नमः पार्वती पतिये। जय जय श्री राम। हर हर महादेव और जय श्री राम का ये नारा काशी, मथुरा या अयोध्या में नहीं गूंज रहा। ये यूपी का कोई दूसरा शहर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद पहली बार किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए हैं। ये सिंगापुर सिटी है। योगी आदित्यनाथ यहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे से उनका स्वागत हुआ। नमः पार्वती पतिये हर हर। नमः पार्वती पतिये। जय जय श्री राम। यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट लाने और यहां नौकरी रोजगार के नए मौके बनाने के लिए योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा पर गए हैं। अभी वो सिंगापुर में है। यहां से योगी जापान जाएंगे। परदेश में योगी अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को शोकेस कर रहे हैं। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। सिंगापुर में योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बैंकिंग ऑफिशियल्स और इंडस्ट्री लीडर से मुलाकात की और उनको भरोसा दिया कि यूपी में सब चंगा है, यानी पैसा लगाने के लिए यूपी एकदम फिट है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हाँ, 9 वर्ष पहले बेटी स्कूल जाने में डरती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर रही हैं। सिंगापुर का एरिया 745 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी यूपी के पास सिंगापुर से 326 गुना अधिक जमीन है। सिंगापुर की आबादी 60 लाख है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। यानी यूपी के पास 40 गुना अधिक लोग हैं। ज्यादा जमीन, ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा संभावना है। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की गिनती कभी पिछड़े राज्यों में होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर यूपी बढ़ता हुआ प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में इसके कुछ आंकड़े बताए। भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। योगी की 2 यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर और हार्ड लाइन हिंदुत्व। इनका जितना अच्छा मिक्सचर योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, दूसरा कोई नहीं कर पाया। महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। 156 करोड़ की आबादी बड़े से बड़े देश के पास नहीं है। चीन की आबादी भी 156 करोड़ नहीं है, जबकि 156 करोड़ लोग सिर्फ एक साल में यूपी आए और काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और प्रयागराज की यात्रा की। योगी कहते हैं कि यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है।
आप काशी में अब आएंगे तो काशी फिर से आपको देवादिदेव महादेव किस अनुभूति का एहसास करा देगा। योगी परदेश में है, इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सियासी साजिशों के दांव पेच शुरू हो गए। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी के लिए चक्रव्यूह बनाने में लगे हुए हैं। लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए ये फिर ऑफर खत्म। 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव का यह ऑफर योगी आदित्यनाथ के दोनों डिप्टी सीएम के लिए है, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, जिनके बारे में अखिलेश कहते हैं कि सीएम बनने का मन तो दोनों का है। अखिलेश यादव ने 100 विधायकों वाला ऑफर तीसरी बार लॉन्च किया है। पहली बार अखिलेश ने 2022 चुनाव के बाद केशव मौर्य को यह ऑफर दिया था। दूसरी बार 18 जुलाई 2024 को अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर मॉनसून ऑफर लॉन्च किया था, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब तीसरी बार अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम को लपेटे में लिया है। अखिलेश यादव के सियासी चक्रव्यूह के सबसे बड़े किरदार हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। काशी में केदार घाट के पास बने अपने आश्रम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कानूनी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पॉक्सो एक्ट की जिन धाराओं में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें गिरफ्तारी होनी तय है। यह मामला जितना कानूनी है उससे ज्यादा सियासी हो चुका है। शंकराचार्य ने खुद भी योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रखा है और इसी बहाने अखिलेश यादव भी योगी को टारगेट कर रहे हैं। पहले शंकराचार्य की बातों को सुनिए, तभी अखिलेश की सियासत समझ में आएगी। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। अगर मैं धाराओं की बात करूं तो बीएनएस की धारा 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 5, पॉक्सो एक्ट की धारा 6, धारा 3, तो ये जो धाराएं हैं इसमें डर पैदा करना, दबाव डालना, शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, यौन अपराध करना और बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण, इस तरह के तमाम आरोप जो हैं आपके ऊपर लगे हैं। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? ऐसा है कि ये सब झूठे आरोप हैं। गढ़ी गई कहानी के माध्यम से हमारे ऊपर निरूपित करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय में ये प्रकरण है और उसमें हम अपना जवाब अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये आरोप बेहद गंभीर हैं और अगर ये आरोप किसी एक आम आदमी पर लगे होते तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। पॉक्सो एक्ट के बारे में तो जानते होंगे ना आप? ऐसा है कि हम जानते तो नहीं थे लेकिन अब जान गए हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि गिरफ्तारी जो है वो सोद्देश्य होती है, निरुद्देश्य नहीं होती है कि गिरफ्तारी कर लो। उद्देश्य उसका होता है कि एविडेंस नष्ट ना हो, मेडिकल टेस्ट कराया जाए और वो जो अभियुक्त है जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं वो भाग ना जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये तीनों कारण यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। एविडेंस कहा गया कि माघ मेले में घटना हुई है, माघ मेला उखड़ चुका है, वहाँ कलेक्ट किया नहीं जा सकता है। जो मेडिकल टेस्ट की बात है वो तत्काल होना चाहिए, इतना लंबा समय बीत गया है, वो भी अब हो नहीं सकता है। और जहाँ तक हमारे भागने की बात है, हम तो उपलब्ध हैं, भागने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी का जो उद्देश्य है वो यहाँ पूरा नहीं होता है, इसलिए गिरफ्तारी क्यों होगी। ये मामला प्रयागराज से शुरू हुआ। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम तक पालकी ले जाने की जिद के चलते शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच विवाद हुआ। शंकराचार्य ने पूरे प्रकरण में योगी आदित्यनाथ को घेरा और अखिलेश यादव ने इसमें सियासत का मौका देख लिया। हमारे धर्म की
सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। योगी के विरोधियों को शंकराचार्य में सबसे बड़ा होप दिख रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक भगवाधारी हिंदू आचार्य उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। अखिलेश को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस शंकराचार्य के आगे लाउडस्पीकर लगा रहे हैं, उनकी बातों को दूर दूर तक, गांव-गांव तक फैलाने के प्रयास में जुटे हैं। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर ना झिझक रहे हैं, ना हिचक रहे हैं। कोई हम पर उंगली न उठाए, हमें शक की निगाहों से न देखे। अखिलेश यादव शंकराचार्य के मुद्दे पर हिंदू वोट के साथ साथ योगी की सरकार में भी कंफ्यूजन क्रिएट करने के खूब प्रयास कर रहे हैं। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था, उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी-मार्च में चुनाव होंगे, यानी ठीक 1 साल बाद इस समय यूपी में सियासी रैलियां हो रही होंगी। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों अभी से मुद्दे सेट कर लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश योगी के भगवा पर दाग लगाने की है। ऐसा करके वो यूपी के 12% ब्राह्मण वोट को टारगेट कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ संपूर्ण हिंदू वोट के लिए लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं हो रहे, वो पलक भी नहीं झपका रहे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे अच्छे को कंपा दिया था। ब्रह्मोस के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा चुके हैं। मेरठ मेट्रो और नमो मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए मेरठ गए प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस का जिक्र किया था। आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का योगी मॉडल बीजेपी एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए नजीर की तरह है। खुद प्रधानमंत्री भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी कान खोलकर सुन लें, योगी के बारे में मोदी के ख्याल क्या है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ गुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में ब्रह्मोस क्यों निकाला? योगी किस पर निशाना लगाना चाहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी की सरकार शंकराचार्य पर निशाना लगा रही है, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर से दर्ज हुआ है। काशी में शंकराचार्य के श्री विद्या मठ में यूपी पुलिस का इंतजार हो रहा है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि यूपी पुलिस पर उनको रत्ती भर भरोसा नहीं है। भरोसा तो उनको कोर्ट पर भी नहीं है। खास तौर पर लोअर कोर्ट का नाम सुनते ही स्वामी भड़क जाते हैं।
इंडिया टीवी ने जब इस बारे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछे तो वो बीच इंटरव्यू में इंटरव्यू छोड़कर उड़ गए। पुलिस पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं, नेताओं पे भरोसा नहीं, अब आप कह रहे हैं कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, इस वाले कोर्ट पे, तो किस पे भरोसा करेंगे आप? नहीं, कोर्ट की बात यह है कि कोर्ट में हम अपनी बात कह रहे हैं ना। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो प्रमाण हमने दे दिए थे उनको अपने ऑर्डर में क्यों लिपिबद्ध नहीं किया? करना चाहिए था और उसके बाद अपनी बात कहनी चाहिए थी। भाई ये बात है। कोर्ट ने मेरिट तय की होगी ना, देखा होगा, दोनों पक्षों को सुना होगा, कितना गंभीर मामला है। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा जो तहरीर दी गई है ना उसी के हिसाब से। मेरिट आप जो है यही भूल कर रही हैं। हाँ। मेरिट जो है वो ये होता है कि जो कुछ उसके सामने है सबको कंसीडर करते हुए वो ऑर्डर करे। ठीक है। जब वो उसके सामने रखे गए साक्ष्यों को दरकिनार करके कोई बात कहती है तो वो मेरिट नहीं होता है। अच्छा, झूसी के एसएचओ को कहा कोर्ट ने, इसी बारे में सवाल हम उठा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, झूसी के एसएचओ को कहा है कोर्ट ने कि तहरीर के मुताबिक एफआईआर करें, यही कहा है ना सर? आपने भी अपने वकीलों की पूरी फौज से बातचीत की होगी, तो भाई जब कोर्ट का आदेश सीधे सीधे है, कोर्ट का निर्देश सीधे सीधे है, तो आपसे साजिश कौन कर रहा है फिर? कोर्ट ने कहा ना ये तो। क्या हुआ, सवाल पसंद नहीं आया अविमुक्तेश्वरानंद जी? सवाल पसंद नहीं आया आपको? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 1 महीने से रोज रोज हेडलाइन बना रहे हैं। अभी उनके इर्द गिर्द विपक्षी नेताओं की भीड़ लगी है, लेकिन ये सब स्थायी नहीं रहने वाला। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो कानून अपना काम करेगा, और ये भी सच है कि कानून अपनी गति से चलेगा। जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है तो उनके सामने यही एक फ्रंट है। यूपी बड़ा प्रदेश है, योगी की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। योगी ने यूपी के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस ओपन लेटर का नाम है योगी की पाती। योगी ने अपनी पाती में विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, दलित पिछड़ा सम्मान, महिला सशक्तिकरण, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का सम्मान, श्रमजीवी महिला छात्रावास, किसानों को फ्री बिजली, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि का जिक्र किया है। अगले साल यूपी का चुनाव होगा तो केवल एक ही मुद्दा नहीं होगा, यूपी चुनाव का दायरा बड़ा होगा, लड़ाई भी बहुत बड़ी होगी।